अगर कराची में 10 से 15% चले गए तो चले जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। देखिए, कराची विक्टिम रहा है लीगल इमिग्रेंट्स का। आज से 2 साल पहले नादरा के यहाँ एक साहब थे, उनसे मैंने मालूम किया था, तो सिर्फ कराची के अंदर कोई तकरीबन 16 लाख एलियंस, उन्होंने कहा था कि 16 लाख एलियंस हैं। अब इसमें से अगर 1 लाख भी डिडक्ट होके उनको भेज दिया जाता है, तो अभी तक क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है ना वो अफगान्स के ऊपर है। और भी बहुत से लोग हैं इस मुल्क में, तो 80 की दहाई में कोई 50,000 जो लोग लड़ने आए थे जिहाद अफगानिस्तान के नाम पे, उनमें से तो 1% भी वापस नहीं गए। वो कहाँ हैं? वो सारे के सारे लोग किधर हैं? हमने अपनी सरजमीन को गैर कानूनी हरकत के लिए जो है ना बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया था। आज 40 साल बाद हमें ये ख्याल आ रहा है कि हाँ, ये इनको हमें वापस भरना। इस मुल्क में आपको जब इल्ज़ाम लगा टेरर फाइनेंसिंग का, हर तरह के टेररिज्म का, हर तरह की चीज़ों का, ये सारी चीज़ें, पॉलिसीज़ जो हैं, ये सारे ग्रुप्स जो यहाँ बने, ये चाहे वो अरब्स हों, चाहे वो अफगान्स हों, चाहे वो बंगालीज़ हों, दीगर लोग, ईरानियन बलोच हों, ये सारे लोग जो हैं, तो हमने कोई पॉलिसी बनाई नहीं। हम इन ग्रुप्स को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहे। आज हमें ये फील हो रहा है कि नहीं, ये इन लोगों को वापस जाना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत ताख़ीर हो गई है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी कामयाबी होगी या नहीं होगी, मुझे इसके इम्कानात बहुत कम लगते हैं। लेकिन कराची इसका सबसे बड़ा विक्टिम रहा है, क्योंकि लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जो हुकूमती ऑफिशियल से बात हुई है वो यही कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर तो किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं होगा। अगर आपने रहना है, आप वापस जाएं अपने मुल्क से वीज़ा लगवा के, कानूनी तरीके से आए और रहना शुरू कर दें दोबारा। नहीं, पहले तो मुझे ये बताया ना कि अब तक जो लोग गए हैं उनमें अफगान के अलावा कौन कौन है? सुना आपने किसी का? हम तो गैर मुल्कियों के खिलाफ कर रहे हैं ना, तो वो और कौन कौन से गैर कानूनी लोग हैं जिनको भेजा गया है उनके ममालिक, उसकी कोई भी इत्तला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस जो है वो अफगान के ऊपर है, और उसके रीजंस होंगे, जाहिर है। उसके आपकी इस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट है उसके साथ आपकी टेंशन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम इस चीज़ का इम्कान है कि ये ऑपरेशन, चाहे आप 6 महीने चले, इसकी कामयाबी के मुझे इम्कानात कम लग रहे हैं। लेकिन एक पॉलिसी हमने बनानी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी को आप कैसे रख सकते हैं? आप उनको कैसे अलाउ कर सकते हैं? ये मुझे मतलब जो लोग डिफेंड करते हैं उनका, बलूचिस्तान की इकोनॉमी इसकी वजह से मुतासिर हुई है, केपी की इकोनॉमी इसकी वजह से मुतासिर हुई है। आप जाके केपी के लोगों से बात करें, आप जाके बलूचिस्तान के लोगों से बात करें, वो उनकी इकोनॉमी, वो सारी इकोनॉमी पे उनका कब्जा हो गया उस पर। वो तो बलूचिस्तान का आदमी तो इससे हर्ट हुआ उसमें। अब बलूचिस्तान में भी ये एक इशू बन गया है, क्योंकि बलोच और पश्तून जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो है पोलराइज्ड है, जिस तरह हमने यहाँ देखा और जगहों पे हम देखा। तो मुझे डिफ़िकल्ट टास्क है, बिलेटेड है। आई डाउट कि इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन प्रिंसिपली ये फैसला दुरुस्त है कि जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं उन्हें यहाँ से जाना चाहिए।